जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको पाठ 7 खाना खजाना को जो रसोई घर में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी। आप इस वीडियो को गौर से सुनना है। वो चित्र पाठ है, चित्र को देखकर समझना है। तो पहले हम समझेंगे कि प्लेटफॉर्म रसोई घर में क्या क्या है। जो माता है जो रसोई पका रही है, और दादी माँ है वो जो किताब पढ़ रही है, और छोटा बच्चा है जो माँ पका रही है वो जो खाना खा रहा है। और रसोई घर में थालियाँ, डिब्बे, जार, कैसे कैसे चूल्हे है, कुकर है, मटका है, सब आदि आदि भिन्न प्रकार के वस्तुएं हैं। तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी कि यह पूरा क्या है। तो यह पूरा रसोई घर का चित्र है, और चित्र में माता रसोई पका रही है, दिखाई देता है ना आपको, ऐसे ही। तो और वो गैस है, गैस को हम चूल्हे भी कह सकते हैं। और चूल्हे पर क्या है, कुकर है। और दूसरे चूल्हे पर क्या है, तो तवा है। तो तवा में से मम्मी क्या पका रही है, रोटी पका रही है। और माता रोटी बेल रही है। बेल रही है का मतलब क्या होता है कि जो मम्मीए रोटली बनावे छे ने कि वणी रही है, આપણે એવું કહીએ છીએ, बराबर है ने। और पास में पानी का मटका है, तो इसमें पानी है। और कढ़ाई में क्या है, आटा है। जो डब्बा जेवुं होय एनी अंदर लोट छे। आटा का मतलब क्या होता है, लोट। तो लोट बांधेलो छे, तब तो मम्मी रोटी पका रही है। तो थाली में रोटी है, बनाई हुई रोटी है, तो सेक कर इसमें डाली है। और नज़दीक में बैठा हुआ लड़का क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। जो उनकी मम्मी रोटियां पका रही है, तो पास में बैठा जो बच्चा है जो गरम गरम खाना खा रहा है ना। आपको भी अच्छा लगता है ना गरम गरम खाना को, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे पास में क्या है, दादी माँ है। तो दादी माँ किताब पढ़ रही है। कुछ कहानियाँ होती हैं, तो दादी माँ तो बुजुर्ग हो गई, तो क्या पढ़ेगी, किताबें पढ़ेगी। और इसमें से कहानियाँ पढ़ती है, और वह कुछ पढ़ रही है। टोकरी में एक और सब्जी पड़ी हुई है। जे टोकरी એટલે જે છાબડી છે તેની અંદર શું પડેલું છે, શાકભાજી પડેલી છે, બરાબર છે। और जो अलमारी है, तो अलमारी એટલે શું થાય કે જે કબાટ છે। अलमारी का मतलब क्या होता है, कबाड़। यानी अंदर जे आचार એટલે અથાણું भरेलू છે, बराबर છે। जो आम का होता है, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के आचार होते हैं, तो इसमें भरा हुआ है, ठीक है। और पूरा रसोई घर में क्या है, तो आचार है, तेल है, दाल है, मिर्च, मसाले। तब तो मम्मी रसोई पका सकती है ना कि मिर्च है, नमक है, जैसे ही विभिन्न प्रकार के जो मसाले होते हैं, तब तो रसोई पकाती है। ऐसे ही अब इसमें देखिए, तो थाली है, कप है, गिलास है, केतली है, आदि भी दिखाई देते हैं। तो इसमें पूरा क्या है, रसोई घर का सामान है, ठीक है। तो रसोई घर के एक में पास में क्या है, तो खिड़की है। खिड़की એટલે શું થાય, બારી થાય, બરાબર છે। और खिड़की के पास में सामने से क्या दिखाई देता है हमें, तो बादल दिखाई देता है। जो आकाश देखाय छे, तो ત્યાં આગળ વાદળો જઈ રહ્યા છે। આ પૂરા चित्रपाठ में खाना खजाना की वस्तुओं थी। तो આપણે આજે चित्र જોઈને જ પૂરું સમજવાનું છે कि रसोई घर में क्या है और क्या नहीं है, उनके बारे में आपने जानकारी दी। और थोड़ा अभ्यास पर ध्यान दें। तो पहले में माता रसोई घर में क्या कर रही है, तो ये જોવાનું છે આપણે कि અહીંયા જોઈને જ આપણે જવાબ લખવાનો છે। तो माता रसोई घर में रसोई पका रही है और रसोई बना रही है। दादी माँ क्या कर रही है, तो दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। तो दादी माँ के हाथ में पुस्तक है, तो कुछ पढ़ रही है, ऐसे लिखोगे तो भी चलोगे, ठीक है। तीसरे नंबर में लड़का क्या कर रहा है, तो लड़का क्या कर रहा है, तो लड़का खाना खा रहा है, ऐसे। और रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है, बर्तन का मतलब क्या होता है, तो वासन था। बर्तन એટલે वासन था। तो रसोई घर में मटका है, थालियाँ है, डिब्बे है, चम्मच है, और जार है, कुकर है, जार એટલે बरણીઓ, गिलास है, होता है ना, आदि बर्तन है, ठीक है बच्चों। टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है, दो ही दिखाई देता है ना। तो टोकरी એટલે छाबड़े ની अंदर टोकरी में आलू, लौकी, जितने दिखाई देता है इतना ही लिखना है, ठीक है बच्चों। तो फूल गोभी है, आदि सब्जियां है, ठीक है। आलू है, लौकी એટલે दूधी था, आलू એટલે बटाका, भिंडी એટલે भिंडा, फूल गोभी એટલે फुलावर। और सब्जियां क्या है, तो अंगूर और सेब। क्या है, अंगूर એટલે શું થાય, द्राक्ष, सेब એટલે सफरजन, आदि फल है। खिड़की से बाहर क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई दे रहा है, तो खिड़की से बाहर हमें बादल दिखाई दे रहा है। आगे, अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है। अलमारी के डिब्बे में શું શું હતું, આપણે શું શું જોવા મળ્યું હતું કે જે इसमें है। तो अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं, इसमें भी है ना, ऐसे।
आगे आपके रसोई घर में क्या है और इस रसोई घर में नहीं है। तमारा घरना रसोडामां શું છે और इसमें भी क्या नहीं है, इसके बारे में जानकारी देनी है आपको। तो हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन है, होता है ना आजकल तो प्लेटफॉर्म होता है, पानी का नल होता है और एक्वागार्ड होता है। एक्वागार्डથી પાણી પીવો છો બધા, એવી રીતે एक्वागार्ड હોય છે। અને અહીંયા આપણે શું છે એ બધી વસ્તુ આપેલી નથી। ठीक છે बच्चों। और आगे माता कहाँ बैठी है, तो माता क्या बैठी है, तो चूल्हे के पास बैठी है, गैस के पास बैठी है, ऐसे भी लिखोगी तब तो चलेगा। ठीक है बच्चों। अभी इधर देखना है कि सब्जियों के नाम है। पहले में क्या है, करेला है। करेला ना इसमें लिखना है कि खाना पड़ेगा, मज़े से खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे, लेकिन खाना तो पड़ेगा ही। करेला, करेला से खाने से हमारा स्वास्थ्य क्या रहता है, अच्छा ही रहता है। और सेब है, सेब का मतलब क्या होता है, सफरजन, वो भी फल तो खाना पड़ेगा ना। इसमें से आम है, आम एटले केरी, मजा आवे ने केरी खावाना, तो कोने ना भावे, बधाने भावे ने। इसमें और क्या है, खाने की चीज़ें है, जलेबी मिठाई है ना, और आइसक्रीम है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ेंगे। अभी तीसरे प्रश्न में है बेसन के पकोड़े, क्या करके बेसन के पकोड़े कैसे बनाएंगे, तो बेसन के पकोड़े तलकर बनाते हैं। गेहूं की रोटी तो सेक कर, अभी मम्मी ने पकाए ने, अपने किचन में रसोई घर में देखा ना मैं। और दूध से तो उबाल कर। ठीक है बच्चों। अभी आज हम आपको नई कहानी सुनी है। तो पहले हम चित्र देखना है और बाद में कहानी पढ़ना है। तो आपको चित्र दिखाई देता है कि एकता में बल है। हमेशा આપણે કેવું રહેવું જોઈએ કે એકબીજા સાથે હળીમળીને રહેવામાં જ ભલાઈ છે। ઘરના મેમ્બર્સ હોય, ઘરના સભ્યો હોય, એમના સાથે પણ આપણે બધાને હળીમળીને જ રહેવું જોઈએ। જો એકબીજા સાથે આપણે કંકાસથી રહી શકતા હોઈએ છીએ તો એકબીજાના મનભેદ થઈ શકતા હોય છે। એક ઘરની અંદર પણ આપણે સારી રીતે રહી શકતા નથી। આ ચાર છોકરાઓ છે, એક કિસાન છે, બુઢા દાદા છે, એમના બાળકો છે, એમના વિશેની આ થોડી કહાની છે। तो આપણે ध्यान से समझिए छे, चित्र जोवानुं छे और समझवानुं छे। बराबर बच्चों। तो जैसे एक गांव का नाम लिया, किसी भी गांव का नाम देना है। ठीक है। तो इसमें से कुछ भी गांव का नाम लेना है कि तो कमालपुर नामक गांव था, जैसे कहानी में दर्शाया है कमालपुर गांव का नाम दर्शाया गया। आप किसी भी गांव का नाम लिख सकते हो। ठीक है। तो इसमें एक बूढ़ा किसान रहता है, तो बूढ़ा दादा रहता था, उनके नाम क्या था, रामू चाचा दर्शाया। वो भी नाम आप किसी प्रकार के लिख सकते हो। तो उनका नाम रामू चाचा दर्शाया है। वो किसान था, खेती करता था। उनके क्या कितने बेटे थे, 2 बेटे थे, लेकिन हिल मिल के रहते नहीं थे। दोनों ही बेटे आपस में झगड़ते रहते थे, पूरे दिन झगड़ते थे। कि किसके बारे में झगड़ते, मिलकत के बारे में झगड़ते थे। तो दोनों आपस में झगड़ते थे। रामू चाचा तो वो देखकर पूरे दिन परेशान होता था कि मेरे दोनों बेटों ने मैंने ऐसे संस्कार दिया है। तो पूरे दिन वो दोनों बेटे झगड़ते रहते हैं, लेकिन नहीं, उनके ऐसे संस्कार नहीं दिया था। उन्हें बार बार वो समझाता था कि दोनों बच्चों साथ में हिल मिल कर रहो तो ही अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहोगे तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है। तो रामू चाचा बहुत चिंतित रहता था, बहुत चिंता में रहता था। उन्हें बेटे को बहुत समझाया पर उनका कोई असर नहीं हुआ। बार बार वो रामू चाचा समझाता था कि झगड़ने में भलाई नहीं है, आप दोनों बेटो साथ में हिल मिल कर एक बीजा साथे हरी मरीने रहवामां ज भलाई छे। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का उपाय सूझा कि दोनों बेटों को कुछ तो करना पड़ेगा, दोनों को समझाना पड़ेगा, हिल मिल एक दूसरे के साथ में बिठाना तो पड़ेगा ना। तो ऐसे ही रामू चाचा को परेशान रहता था पूरे दिन। तो रामू चाचा को एक दिन उपाय सूझा। तो दोनों बेटों के उन्होंने अपने दोनों को बेटे को बुलाया और बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। क्या बोला रामू चाचा ने, लाकड़ियों के 10-15 लाकड़ियों एक साथे भेगी करीने लाववा माटे कहे छे। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए, गट्ठर एटले एक साथ में जुड़ा हुआ होता है, उसे गट्ठर कहते हैं। तो रामू चाचा शू कहे छे कि आ एक एक लाकड़ियों तमे तोड़ो, तो वो तो सहलाई से टूट जाती है ना। तो और सब साथ में मिलकर तोड़ोगे तो टूट सकती है, नहीं टूट सकती। तो ऐसे ही रामू चाचा उदाहरण देकर वो समझाते हैं। तो एक एक करोगे तो तुम टूट जाओगे। ठीक है। टूट जाओगे मतलब कि अकेले पड़ जाओगे, और साथ में रहोगे कि लकड़ियों के जैसे तुम साथ में रहोगे तो ही तुम्हारा संसार अच्छे से चल सकता
है, आसानी से चल सकता है, कि जैसे दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम दोनों भाइयों एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। तो रामू चाचा ने वो लकड़ियों का एग्जाम्पल उदाहरण देकर उनके बेटों ने बहुत से प्यार से समझाया कि लकड़ियों के जैसे ही तुम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहो तो ही तुम्हारा संसार हिल मिल कर अच्छे से चलेगा। रामू चाचा सीख देते हुए कहते हैं कि तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे, कि जैसे लकड़ियों के जैसे जुड़े रहो, और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बन जाओगे, तुम अकेले पड़ जाओगे। इसी दिन से दोनों भाई, रामू चाचा ने उसे समझाया कि दोनों भाइयों लकड़ियों की गट्ठर के जैसे जुड़े रहो तो ही अच्छा ही रहेगा। इस दिन से दोनों भाई हिल मिल कर रहने लगे और रामू चाचा वो देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। ठीक है, अभी आगे देखेंगे जो स्वाध्याय है थोड़ा है, तो इसमें आपको समझना है कि क्या है। दोनों चित्र ध्यान से देखिए, चित्र में अंतर है और उसे दो ही क्या है, जादूगर के थोड़ी जोकर जैसे है ना, जो जादूगर जो जोकर जो जोक समझाते हैं ऐसे वैसे, जो इसमें क्या है और इसमें नहीं है उसके बारे में आपको समझना है। चित्र देखना है पहले कि जोकर के सिर पर जो जोकर है इसके माथा ऊपर आसपास के दो पीले गोल है दिखाई देता है ना, कि पीला रंगना दड़ा जेवा आपेला छे, और इसमें क्या है, एक ही रंग है। ठीक है ना। और जोकर के सिर की दाहिनी और लाल गोला है जे बाजूમાં છે, અહીંયા કેવા રંગનો છે, लाल कलर दर्शावेलो है बराबर, और इसमें बाएं बाजू दिया है। ठीक है ना। और जोकर के पेट के ऊपर 4 क्या था, लाल गोले हैं, कि कितना छे, 1 2 3 ने 4 एवी रीते 4 दर्शावेला है। तो अहीं कितने हैं, तो जैसे कि 3 है, इसमें है और इसमें नहीं है, उसके बारे में चित्र समझना है और उनके बारे में लिखना है। जो दाहिने है वो बाएं नहीं है, और बाएं होता है तो दाहिने में नहीं होता है। खोजीते के तलवे लाल रंग के होते हैं तो इसका कहता है नीले रंग का होता है। ऐसे ही आपको समझना है। टोपी नीले रंग की होती है तो उन्हें नीले रंग नहीं होती है, तो इसमें लाल रंग की होती है, और लाल में होती है तो इसमें नहीं होती है। उसके बारे में चित्र देखकर समझना है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे। तो एक वचन है और बहुवचन में, लड़का स्कूल जा रहा है, तो लड़का एक वचन हुआ, और ज़्यादा होता है तो क्या बोलते हैं, बहुवचन होता है ना। तो लड़के स्कूल जा रहे हैं ऐसे लिखते हैं। अभी पुस्तक है तो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। अभी इसमें क्या आएगा, पुस्तकें, हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं ऐसे लिखना है। अभी कमरा है तो वह एक कमरा खाली है, तो वो कमरा हमारा है ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसमें कमरा तो क्या आएगा, कम रे आएगा ना। ठीक है, तो वो कमरा हमारा है, कि वो 4 कमरे हमारे हैं। इसमें कमरे लिखना है और इसमें क्या लिखना है, कमरा लिखना है। अभी पंखा आएगा। ठीक है, तो एक पंखा चल रहा है, इसमें एक लिखो के 2 लिखो, लेकिन लिखना क्या है, पंखा लिखना है। और इसमें क्या लिखेंगे, पंखे, तो 2 बहुवचन होगा है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे कि 3 पंखे हमारे हैं। बहुवचन दर्शाना है, क्या दर्शाना है, बहुवचन दर्शाना है। और इसमें क्या दर्शाना है, एक वचन दर्शाना है। ठीक है, अभी आगे योग्यता विस्तार है, कि जो सब्जी का है, अनाज के नाम है और फल के नाम है। ठीक है बच्चों, इसकी आप थोड़ी जानकारी दें कि जैसे इस शब्द को गुजराती में भी वो बोलते हैं और हिंदी में भी बोलते हैं, और कहीं भिन्न होते हैं। चीकू तो चीकू कहते हैं। अभी देखिए आगे क्या है, अमरूद, अमरूद से हम क्या बोलते हैं, जमरूद कहते हैं ना। और अंगूर, अंगूर तो आपको पता ही होगा कि आप द्राक्ष बोलते हैं। जैसे भिन्न होते हैं उनके बारे में समझाती दे। तो जो खीरनी, खीरनी क्या होता है, रायन जो पीले रंग के होता है। ठीक है ना। और जामुन, जामुन એટલે क्या होता है, जांबू, जांबली रंगना હોય છે। अनाज के बारे में समझाती दे। तो अड़द, अड़द कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं ना, तो उसे अड़द बोलते हैं। ज्वार तो ज्वार, चावल तो चोखा, अब चावल खाते हो ना उसके। बाजरा तो बाजरी, मटर, मटर का क्या होता है, वटाना, सब्जी होती है ना उसके। अभी नारियल तो नारियल कहते हैं। फालसा तो फालसा। शरीफा, शरीफा तो क्या बोलते हैं, सीताफળ। अनानास, अनानास अनानास था। अभी ईख, ईख क्या होता है, ईख को हम गन्ना भी कह सकते हैं और ईख भी कह सकते हैं, तो शेरड़ी होता है।
अभी खरबूजा, खरबूजा एटले सकरटेटी, खाओ छो ना तमे, जब गर्मी की मौसम होती है तब वो सकरटेटी तरबूज जैसे होते हैं, जैसे फल मिलते हैं। आर्या तो चिबड़ो, जैसे सकरटेटी जैसे होता है। तरबूज तो तरबूज। उनके बाद में अरहर, अरहर का मतलब क्या, अनाज के नाम पे देखिए तो तुवेर, तुवेर की दाल खाओ छो, दाल भात एवी रीते, तो उसे अरहर भी कह सकते हैं और तुअर भी कह सकते हैं। चना तो चना, मक्का तो मकाई, रोटा होता है ना, मूंग, मूंगे के मग। सब्जियों के नाम पर देखिए अभी अरवी, अरवी एटले अरवी, जो अभी क्या होता है, जो पात्रा आप खाते हैं ना उसके अरवी होते हैं, उनके बड़े बड़े पत्ते होते, उससे बनती है। कंकोड़ा तो कंकोड़ानो सब्जी होती है। फूल गोभी तो फुलेवर, लौकी तो दूधी, टमाटर तो मालूम होगा आपको टामेटा, तुरई एटले तुरिયું, पालक, पालक, प्याज एटले डूंगरी, बैंगन तो રીંગણ, मटर तो वटाणा, रतालू तो रताड़ू, अदरक तो आदू, चाय में डालते हो ना आप। शकरकंद तो सक्करियो, खाओ छो ने उतरायण पर જ્યારે આવે છે ત્યારે सक्करिया બધા नहीं खाता। जमीकंद तो क्या होता है, सूरण, और सूरण न भी कह सकते हैं। करेला तो करेला, कुम्हड़ा एटले कोरू, जो बड़ा बड़ा बड़े होता है, जैसे हम कैसे एग्जाम्पल दें कि कोरू एटले जो पीले रंग का और हरा रंग का जैसे होता है, बड़ा होता है वो। गाजर तो गाजर कह सकते हैं। ग्वारफली एटले गुवार सिंग, गवारनी शाक, बराबर। चचरीडा तो टिंडोरा, कुंदन जो याद नहीं रखना, आपको क्या करना है, चचरीडा याद रखना है, ठीक है। आलू तो क्या होता है, बटाका। परवल तो परवल, पुदीना तो पुदीनो, बंद गोभी तो कोबीज, भिंडी तो भिंडो, मूली तो मोरो। ऐसे ही आज हमको आपने पूरा पाठ समझाया, तो उस पूरे पाठ को आपको किताब लेकर बैठकर पढ़ना है और इस वीडियो को गौर से सुनना है। जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों।